कृष्ण असफल योगी ना असफल भक्त की उनकी गति क्या होता है, भगवान भगवद गीता में कहे, उसी की चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखना, शॉर्ट वीडियो है। भगवान अर्जुन पूछा, अयति श्रद्धया उपेतः योगात् चलित मानस अप्राप्य योग संश्रिधम काम गच्छति कृष्ण गच्छति। अर्जुन पूछा, हे कृष्ण, असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता था, किंतु बाद में भौतिक इंद्रिय तृप्ति में किसी कारण से विचलित हो करके, भौतिकता से विचलित हो करके और सिद्धि प्राप्ति नहीं कर पाया, माने भक्ति में सिद्धि प्राप्ति नहीं कर पाया। इसका गति क्या होता है, माने असफल योगी असफल भक्त की क्या योग्यता होता है, पूर्णता सिद्धि प्राप्ति नहीं करे, भौतिक कारण से इंद्रिय तृप्ति में लग गया हो, नल भौतिक विचार में रहते हुए आगे भक्ति में पूर्णता प्राप्ति नहीं कर पाया, ऐसा लोगों की क्या गति होता है। भगवान यहाँ उत्तर देते हुए कहे, पार्थ न एव इह न अमृत्र विनाशतस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। कोई व्यक्ति भलाई करता है, कल्याणकारी कार्य करता है, कभी पतन नहीं होता। भगवान साफ साफ मना करे। और क्या गति होता है, इसी गति के बारे में भगवान बता रहे हैं। ये दो प्रकार की गति होता है, दो प्रकार की साधक होते हैं। जो प्रकार साधक होते हैं, जो थोड़े दिन के लिए साधन भजन किए और पुण्य भौतिकता लिप्त हो गए। कोई अनेक करने के बाद माने अनेक जन्म तक भी साधन करके बहुत अंतिम जीवन तक साधन, लास्ट मुहूर्त में उन्होंने भक्ति में पूरा स्थिर नहीं रह पाए। किसी भक्ति में बहुत जीवन हो, नहीं तो बहुत काल तक भक्ति करते हुए प्रभुपाद ऐसा श्रेणी भी दो प्रकार की साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, योगी होते हैं। उनका सिद्धि अलग अलग तरह पर भगवान इसलिए दो उत्तर दिए, दो प्रकार गति का। फास्ट उत्तर देते जो अल्प साधन करने वाले व्यक्ति होते, जो कम साधक में उन सिद्धि प्राप्ति नहीं कर पाए, असफल कर्ण को मृत्यु हो गया, फिर उनका गति के लिए भगवान बताते, प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा शाश्वतीम समा शुचिनाम श्रीमता गेहे जोग भ्रष्ट अभिजायते। भगवान यहाँ कह रहे, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में, जो पवित्र आत्मा लोक जैसे स्वर्गलोक हो, महलोक हो, जनलोक हो, ऐसे पवित्र लोक में अनेकानेक वर्ष तक भोग करने का बाद उनकी इंद्रिय तृप्ति वास रहता है। इसलिए स्वर्गलोक पवित्र आत्मा जो आ रहते हैं, स्वर्गलोक देवलोक में जाके जन्म होते, भोग करते। फिर सदाचारी पुरुषों के परिवार में, फिर इसके बाद में देवलोक में जाकर इंद्रिय तृप्ति भोग करके पुनः फिर सदाचारी पुरुष परिवार, जहाँ धनवान पूर्ण परिवार में ऐसा जन्म होते, जहाँ पर वो सदाचार जीवन पालन करते हुए धन संपत्ति को कमी नहीं रहता है और सुख भी भोग कर रहता है। ये कम भजन करने वाला, कम समय भजन करने वाला योगी के भी साधक का, किंतु जी अच्छे लंबे समय तक भक्ति भजन किया है भक्त करते, उसके लिए क्या है भगवान यहाँ बताते, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीताम एतब्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। इसका अर्थ अथवा दीर्घकाल जो असफल योगी होते, काल भजन किए और दीर्घकाल का भजन करने वाले उनका असफल हो गए, ऐसा लोग है वो ऐसा योगियों के कुल में जन्म होते हैं, माने ऐसा है भक्तों के घर में जन्म होते जो अति बुद्धिमान होते। निश्चित ये संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य लिखे, जो गोस्वामी आचार्य परंपरा होता है, परंपरा की कुल वंश में जन्म होते हैं, वो अपने उदाहरण थे। मेरा गुरु महाराज शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज, उनकी जन्म ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म होता है, मेरा भी जन्म ऐसे वैष्णव परिवार, हम दोनों की जन्म हुआ था, जहाँ पर हम शुरू से बचपन से ही कृष्ण भक्ति में
लगे थे, कृष्ण की सेवा में लगे थे, ये बात बता रहे। इसलिए दो प्रकार की साधक होते जो असफल होते, कम साधन करने वाला क्यों असफल होता, और साधन पूर्णतया करते हुए भी लास्ट अंतिम मुहूर्त में असफल हो गए साधन करते हुए। ऐसा जोगी बारे चर्चा की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।